आप क्या बोलना चाहते हैं कि गांव के लोग जो है उसमें पानी डाल रहे हैं, या गांव के लोग जो है करप्शन कर रहे हैं? लोगों के पास चौक करोड़ फीड लेने के लिए पैसा नहीं है और इनके सपने में डेली शाम को आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मेरे वहां पे जो है लोगों को जनवरी फरवरी के पैसे नहीं मिले हैं, मार्च खत्म होने वाला उसका पैसा नहीं मिला है। कि गाय का दूध ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे सिंधी नस्ल होनी चाहिए, यहाँ पे जो जर्सी होनी चाहिए। अरे कौन देगा उस जर्सी नस्ल को? कि हम अपने क्षेत्र की आवाज को यहाँ पे उठा रहे हैं और जो वहां नहीं हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे कह रहे हैं। 9 पंचायतों में एक डॉक्टर है, फजेंडा का हॉस्पिटल खोला था, वो बंद कर दिया कि 20 लीटर से ज्यादा दूध नहीं लिया जाएगा एक किसान का। वो सिर्फ मिल्क फेडरेशन का बयान है या फिर सरकार की सोची समझी चाल है? 1 अगस्त 2024 को मेरे स्मेज में फ्लड आया था जिसमें 36 लोग मरे थे। ये बोला था कि 10 दिन के अंदर ये पैसा मिल जाएगा, एक भी रुपया नहीं अभी तक मिला हुआ है। जिनके आंशिक रूप से मकान गिरे हैं उसमें इनको 1-1 लाख रुपए मिलने थे, वो भी नहीं मिले। आखिर जिला कुल्लू के आनी विधानसभा से दिक्कत क्या है? 1 अगस्त 2024 को मेरे स्मेज में फ्लड आया था जिसमें 36 लोग मरे थे। 33 लोग जो है शिमला जिले के मरे थे और 3 लोग हमारे वहां के एक्सपायर हुए थे। ग्रीनको कंपनी वहां पे प्रोजेक्ट चलाती है और शिमला जिला के उपायुक्त महोदय और एसपी साहब के पास सारा कार्यभार वहां का था कामकाज का। कुल्लू में ये बात बोल दी, बागासाण सीएम साहब आए, वहां पे मैंने ये बात बोल दी। अभी विधायक प्राथमिकताओं की बैठक होती और ये बोला था कि 10 दिन के अंदर ये पैसा मिल जाएगा और अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है, एक भी रुपया नहीं अभी तक मिला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके आंशिक रूप से मकान गिरे हैं उसमें पवन कुमार जी है, नुरमा देवी जी है, प्रेमचंद जी है, हरदयाल जी है, चानन सिंह जी है, सतपाल जी है और धर्मपाल जी है। इनको 1-1 लाख रुपए मिलने थे, वो भी नहीं मिले। नेवता देवी जी, बेदराम जी और जियाराम जी, इनको 2-2 लाख मिलने थे, वो भी नहीं मिले हैं। जबकि शिमला जिला के लोगों को सब कुछ पैसा मिल गया हुआ है, मकानों का भी मिल गया है, जो मृत्यु को प्राप्त लोग हुए वो पैसा भी मिल गया है। आखिर जिला कुल्लू के आनी विधानसभा से दिक्कत क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी सीएम साहब बोल के गए कि ये द्वारा आएंगे कि नहीं आएंगे, वो वहां की जनता तय करेगी कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। और सिर्फ हवाई बातें करने से चीजें नहीं होगी। ये किसान के बेटे हैं, अभी तक कोई बोल रहे थे, और किसानों और बागवानों के क्या हालात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की कि दूध के साथ हम अर्थव्यवस्था को बड़ा मजबूत कर रहे हैं। अब 31 मार्च से पहले हमारे विधानसभा में, उससे पहले करसोग में, दूसरी जगह पे मैं देख रहा हूं कि मिल्क फेड के द्वारा जो है कैंप करवाए जा रहे हैं कि गाय का दूध कैसे बेहतर हो। और मेरा सुबह प्रश्न भी लगा था, प्रश्न का जवाब भी मुझे आया है। लोगों को फरवरी के पैसे नहीं मिले, कई जगह पे जनवरी के पैसे नहीं मिले, लोगों के पास चौक करोड़ फीड लेने के लिए पैसा नहीं है और इनके सपने में डेली शाम को आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा यह है, हम विधायक बन के आए हैं, हमें भी 1 लाख 1.5 लाख लोगों ने चुन के यहां पे भेजा है, वो चाहे दीपराज जी है या मैं आनी से विधायक हूं, और भी बहुत सारे लोग नए विधायक यहां पे चुन के आए हैं। परंतु नए लोगों से दिक्कत क्या है कि हम अपने क्षेत्र की आवाज को यहां पे उठा रहे हैं और जो वहां नहीं हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही है, उसके बारे में हम यहां पे कह रहे हैं। मेरे वहां पे जो है लोगों को जनवरी फरवरी के पैसे नहीं मिले हैं, मार्च खत्म होने वाला उसका पैसा नहीं मिला है। और आज नित्थर के क्षेत्र में कैंप था, 2 दिन पहले आनी में था, उससे पहले निर्मल में था। कैंपों में जो है, जो डॉक्टर आके बोल रहे या कोई और जो आके बोल रहे रिसोर्स पर्सन, कि गाय का दूध ऐसा होना चाहिए, यहां पे सिंधी नस्ल होनी चाहिए, यहां पे जो जर्सी होनी चाहिए। अरे कौन देगा उस जर्सी नस्ल को? वेटनरी हॉस्पिटलों का ये हालात है, उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि निर्मल में एक डॉक्टर है शोली में, जिसके पास 9 पंचायतें, 9 पंचायतों में एक डॉक्टर है। सरगा में 2 पोस्टें हैं, दोनों पोस्टें वैकेंट है। बडारी में 2 पोस्टें, दोनों पोस्टें वैकेंट है। खरगा में 2 पोस्टें, 1 वैकेंट है। चाटी में 1 वैकेंट है, किशोली में 1 वैकेंट है। डी में फजेंडा का हॉस्पिटल खोला था, वो बंद कर दिया। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जिसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आनी में खनाक बंद है, टीनी खाली है, बिशावर खाली है, खनेरी खाली है, डीम खाली है,
हरिपुर खाली है, ढेर खाली है। जब गाय हमारी जो है नए दूध हो जाती है, जब वो नए दूध होगी तो उसको इंजेक्शन लगना है। इंजेक्शन लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और आने के क्षेत्र में यहां पे जो डिटेल आई है, सरकारी उपक्रम द्वारा 28,000 लीटर दूध आता है और 5,000 लीटर जो दूध है प्राइवेट उस पे आता है। सबसे ज्यादा दूध हम आउटर सराज से भेज रहे हैं और आउटर सराज से ही मिल्क फेड के चेयरमैन है, वो ये तो बता रहे हैं कि भैया आपने दूध अच्छा देना है, पतला नहीं देना है। वैज्ञानिक रूप से ये है, अभी आने वाले समय में बरसात होती है, हरा घास लगता है। हम लोगों ने भी, हमारे भी पशु है, जब आप हरा घास खिलाएंगे तो जिस तरह के डिग्री और एसएनएफ के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, वो डिग्री और एसएनएफ नहीं आती है। आप क्या चाहते हैं, जगह जगह पे भाषण मार रहे हैं कि बेहतर दूध दो, अच्छा दूध दो। आप क्या बोलना चाहते हैं कि गांव के लोग जो है उसमें पानी डाल रहे हैं, या गांव के लोग जो है करप्शन कर रहे हैं? जो महिला माता सुबह 4 बजे से सुबह उठती है और गाय का पूरा काम करती है, शाम को 8-9 बजे तक गाय के आसपास ही रहती है, उसके ऊपर तो आप लोग इस तरीके से गलत टिप्पणी कर रहे हैं कि आप लोग भी अच्छा दूध नहीं दे रहे, आप दूध के अंदर जो है गलतियां कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का दूध नहीं बिकेगा। और मुझे यहां पे बताया जाए, मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे आनी में आके मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन जी ने बोला है कि 20 लीटर से ज्यादा दूध नहीं लिया जाएगा एक किसान का जो दूध बेचने वाला है। और जबकि लोग जो है दूध के अंदर पहले से काम करें, केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें आ रही है जिसके ऊपर जो है गाय खरीद रहे, उस पे डेयरी खोल रहे हैं। तो आप मुझे स्पष्ट करें कि 20 लीटर से दूध ज्यादा खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? वो सिर्फ मिल्क फेडरेशन का बयान है या फिर सरकार की सोची समझी चाल है? ये आप हमें यहां पे बताएं इस हाउस के अंदर, ताकि किसान जो है वहां पे दिक्कत में ना रहे, परेशान ना हो वो। क्योंकि बहुत सारी आर्थिकी जो है, उनके बच्चे अगर शिमला में पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे दूध के ऊपर भी डिपेंड है। इसलिए फिर मैं दोबारा किसानों के ऊपर आता हूं। मेरा प्रश्न लगा था, जो सेबों की बात कर रहे हैं, और मंत्री जी आने की एक दाना हमने जो यहां पे पहुंचाया, अपने जो कलेक्शन सेंटर है आनी में, जो एचपीएमसी के द्वारा सेब खरीदा गया 84,054 बैग खरीदे गए। और यह भी मुझे लगता है कि झूठा आंकड़ा दिया होगा, जिसमें से 45,553 बैग जो है सड़ गए, खत्म हो गए। पर मैं कहना चाहता हूं, जब मैं बरसात के समय में उधर जा रहा था, हर जगह पे इतने बैग भी यहां पे नहीं पहुंचे होंगे। किस हिसाब से बोल रहे हैं कि यहां पे सेब पहुंचा है? और किसान आकर पर्चियां लेके जगह जगह पे जा रहे हैं कि हमारे को पैसा दे दो एपीएमसी का, या खाद दे दो, या जूस पिला दो, वो कुछ नहीं मिल रहा है।